नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक अलौकिक कहानी लेकर के। इस कहानी में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि कौन सा इंसान जीवन भर दुखी रहता है और वो कौन सा इंसान होता है जो मेहनत चाहे कम करे लेकिन फिर भी वो इंसान सुखी रहता है। इसके पीछे कारण क्या होता है, आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आ जाइए गौर करते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों एक बार की बात है कि माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण क्षीर सिंधु में बैठे हुए थे। भगवान नारायण से सैया पर लेटे हैं, माँ लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही हैं। तो माँ लक्ष्मी ने सेवा करते करते एकदम भगवान विष्णु के से एक प्रश्न कर दिया, प्रभु आज मैंने मृत्युलोक में एक चीज़ देखी। बोले क्या देखा? बोले मैंने मृत्युलोक में ये देखा कि एक मुट्ठी राख पर बैठा हुआ एक इंसान रो रहा है। प्रभु मुझे इसका जवाब देकर के आप संतुष्ट कर दीजिए। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि वो कौन से इंसान होते हैं जो जीवन भर दुखी रहते हैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, और वो दूसरे कौन से इंसान होते हैं जो मेहनत चाहे कम करें लेकिन फिर भी वो लोग सुखी रहते हैं। भगवान नारायण ने जवाब दिया, लक्ष्मी तुमने बहुत सुंदर जवाब पूछा है, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। इसका जवाब सुनने वाला कभी जीवन में दुखी नहीं रहेगा। तो आपसे केवल लक्ष्मी यही निवेदन है कि पूरा ज़रूर देखिएगा, पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। आप लक्ष्मी जी बिल्कुल भी भूल मत जाना, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटक जाए। माँ लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु जब तक आप बताओगे, जब तक आप कहोगे, तब तक मेरा ध्यान पूरी तरह आपके पास में रहेगा। तो दोस्तों भगवान नारायण ने माँ लक्ष्मी के प्रश्नों का जवाब दिया है एक कहानी के माध्यम से, और आप लोग उस कहानी को सुनना प्रारंभ हो जाएं उससे पहले आप लोगों से विनती है कि गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि तभी कोई बात समझ में आएगी, और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। एक बार कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना, माँ लक्ष्मी आपके भंडार हमेशा भर देगी। तो चलो आ जाओ, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। भगवान नारायण ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया है। लक्ष्मी ध्यान देकर के सुनिएगा। मैं आपके एक कहानी के माध्यम से आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं। आपने पहले पूछा कि एक मुट्ठी राख पर बैठा हुआ इंसान रो रहा था, बोले हाँ। और आपका दूसरा प्रश्न था कि वो कौन से लोग होते हैं जो जीवन भर कभी दुखी नहीं रहते, हमेशा सुखी ही बने रहते हैं। और तीसरा प्रश्न था कि वो कौन से लोग होते हैं चाहे मेहनत कितनी कर लें लेकिन बेचारे दुखी ही रहते हैं, कभी सुखी नहीं रह पाते। तो एक ही कहानी के माध्यम से हम बताते हैं। लक्ष्मी प्राचीन काल की बात है। किसी गांव में 3 मित्र रहा करते थे, 3 दोस्त रहा करते थे। और आप लोग भी दोस्तों जानते हो कि मित्रता का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। मित्र भाई से बढ़कर के बताया है अगर सच्चा मित्र इंसान को मिल जाए। उन तीनों मित्रों में एक था सुनार का लड़का, एक था लोहार का लड़का, और एक था बढ़ई का यानी कारपेंटर जिसे कहते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, उनका लड़का। 3 दोस्त थे, लेकिन तीनों दोस्त कैसे थे कि तीनों के तीनों निठल्ले दोस्त थे। ना कुछ काम करना, ना कुछ धंधा करना, कुछ नहीं, बस पड़े पड़े खाना और पूरे दिन इधर उधर बातों में लगे रहना। तीनों मित्र जहाँ बैठ गए तो घंटों के हिसाब से बातें कर रहे हैं। उनके घर वाले उनसे बहुत दुखी रहने लगे। और दोस्तों ये बात सच है बिल्कुल कि इंसान अगर लड़का काम करना नहीं चाहता, लड़का जब काम नहीं करता है तो घर वाले उससे धीरे धीरे दुखी होने लगते हैं। अगर लड़का ज़्यादा देर सोता है सुबह तो घर वाले उसे अगर नहीं जगाते हैं तो आप समझ लेना ये या तो वो लड़का पैदावारी ज़्यादा कर रहा है और या फिर उससे कोई उम्मीद नहीं है घर वालों को। तो दोस्तों तीनों दोस्त इतने खतरनाक हो गए कि तीनों दोस्त कोई भी काम धंधा नहीं करते हैं। परिवार वाले दुखी होने लगे। एक दिन परिवार वालों ने तीनों को अपने अपने घर पर बिठा लिया और बिठा करके पूछ लिया, क्यों भाई ऐसे तुम्हारा जीवन कैसे कटेगा? हम तुम्हें कब तक खिलाएंगे? अभी आप अकेले हो, कुछ दिन बाद आपकी शादी हो जाएगी, फिर बाल बच्चे हो जाएंगे, फिर 2 के 4, 4 के 6, 8 जो कुछ भी हो वो हो जाओगे आप। बताइए क्या होगा फिर आपका? कैसे जीवन कटेगा आपका? तो मेरे भैया अब वो लड़के तो इतने बेशरम हो गए तीनों के उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है। घर वाले अब तो ज़्यादा दुखी हो गए। एक दिन घर वालों ने समझाते समझाते थक गए घर वाले, तो तीनों के घर वालों ने, जो एक बढ़ई का लड़का था, एक सुनार का था और एक लोहार का लड़का था, तीनों के घर वालों ने डंडा लेकर के तीनों को धमकाया है। और मेरे भैया जब घर वालों ने धमकाया, अब वो तीनों के तीनों समझ गए कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तो तीनों ने हाथ जोड़ करके माँ बाप से प्रार्थना की है, पापा जी आज केवल माफ़ कर दीजिए और हम आज की रात आपके घर पर रुकेंगे, सुबह चले जाएंगे, कहीं पर जा कर के कोई नौकरी धंधा ढूंढ लेंगे जिससे हमारा गुजारा हो जाए। घर वालों ने कहा हाँ चलो सही है। तो मेरे भैया रात्रि लेट करके तीनों ने काटी है। सुबह होते ही एक जगह पर तीनों मित्र इकट्ठा हुए। तीनों ने अपने अपने घर की व्यथा बताई। तीनों कहने लगे तीनों के घर की व्यथा एक जैसी है।
अब तीनों चलते हैं कहीं पर, कहीं बाहर चलते हैं, नगर से बाहर कहीं नौकरी करेंगे, कोई धंधा ढूंढेंगे, धंधा करेंगे जिससे कि हमारा जीवन कट सके। तो मेरे भैया भोजन थोड़ा बहुत बनवा करके अपने अपने घर से झोला में थैला में भोजन ले करके और तीनों मित्र चले हैं। तो नगर तक पहुँचने में उन्हें रास्ते में एक जंगल पड़ता था। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना। उन्हें जब रास्ते में एक जंगल पड़ता था तो जंगल में चलते चलते शाम हो गई है उनको, और जब शाम हो गई तो उन्होंने विचार किया कि एक पेड़ के नीचे लेट करके आराम किया है और सुबह होते ही फिर चल दिए। जब सुबह चले हैं तो आज उन्होंने क्या देखा कि रास्ते में एक ईंट पड़ी हुई है, और वो भी ईंट कोई मामूली ईंट नहीं थी, वो एक सोने की ईंट थी, स्वर्ण ईंट थी, यानी चमक रही थी बहुत। अब तीनों ने देखा तो अब वो बेचारा लोहार का लड़का और बढ़ई का लड़का वो तो जानता नहीं था। अब उस सुनार के लड़के ने देखा, जिसके पिता सोने का ही काम करते थे, उसने देखा, उस ईंट को उठा लिया। अब बढ़ई का लड़का कहने लगा, भैया एक काम करो, इसे मत उठाइए, क्योंकि अगर इसे उठाएंगे तो हमें ना क्या पता है ये क्या है। बोले हम बताते हैं तुम्हें ये क्या है। बोले क्या है? बोले ये एक सोने की ईंट है, अगर हम और आप नौकरी करने कहीं मत जाओ, सिर्फ और सिर्फ इसे ही लेकर के घर वापस चलते हैं, बस इतने ही धन से हमारे माँ बाप तीनों के इतने खुश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। ये सोना है और कोई वैसा धातु नहीं है जो कम पैसे का है, ये बहुत पैसे का है, इसे लेकर के घर चलते हैं। लेकिन दोनों लड़कों ने उनने कहा है सुनार के लड़के से, भाई हम आए हैं मेहनत करने, हम आए हैं नौकरी करने, तो हम नौकरी किए बिना तो नहीं जाएंगे। अब मेरे भैया तीनों चल दिए। कहाँ? उसे अपने थैला में रख लिया जो सोने की ईंट मिली थी। उस ईंट को लेकर के रास्ते में आगे बढ़ते चले गए। उन्हें दूसरी रात्रि होने वाली है लेकिन जंगल पार नहीं हो पा रहा है मेरे भैया। अब उन्होंने विचार किया, एक पेड़ देखा, बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे तीनों ने अपना अपना बिस्तर लगाया, जो कुछ भी खाने पीने का सामान था उसे खाया। उसके बाद में जब तीनों को नींद आने लगी है, अब तीनों लेटने की तैयारी कर रहे हैं। अब सुनार के लड़के ने कहा, भैया क्या आपको पता है अगली रात तो हम तीनों आराम से सो गए थे, लेकिन इस रात हम तुमको सोना नहीं है। बोले क्यों? बोले तुम्हें मालूम है हमारे पास कितनी कीमती सामान है, और अगर इस सामान को कोई ले गया तो हम और आप फिर से दोबारा भिखारी बन जाएंगे, जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। भगवान नारायण समझाते हैं, हे लक्ष्मी ध्यान देकर के सुनना। अब उस सुनार के लड़के ने कहा, भाई ये काम करना, हम और आप तीनों में से थोड़े थोड़े समय के लिए तीनों रखवारी करेंगे इसकी। बोले कैसे करेंगे? बोले पहले पहर में हम करेंगे, दूसरे पहर में एक दूसरा करेगा, तीसरे पहर में तीसरा करेगा, रात्रि निकल जाएगी थोड़े थोड़े समय में, और तीनों इसकी रखवारी करेंगे। बोले ठीक है, ये बात तय हो गई। तब मेरे भैया दो लड़के सो गए, एक लड़का सो गया लोहार का, एक लड़का सो गया बढ़ई का। दोनों लड़के सो जाते हैं। अब जो सुनार का लड़का था उसे उस ईंट की कीमत मालूम थी, वो लड़का उसकी पहरेदारी कर रहा है मेरे भैया। जब दोनों लड़के सो गए उसके बाद में सुनार का लड़का बैठा हुआ देख रहा है उस ईंट को, तो अकस्मात क्या हुआ है कि उस ईंट से और एक सुंदर सी लड़की का भेष बनाया, और वो ईंट सुंदर सी लड़की के भेष में बाहर आई। सुनार का लड़का देखता रह गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बोले ये ईंट सोना वोना कहाँ, ये तो बीमारी है मेरे भैया। तब तक देखते ही देखते क्या हुआ कि उस लड़की ने एक भयंकर डायन का रूप बना लिया है। अब वो लड़का जिससे पहले कि चिल्लाता, उससे पहले ही उस डायन ने, जो सोने की ईंट से लड़की निकली थी, उसने उस लड़के को पकड़ करके उसका गला दबा दिया, उसे मार दिया। मार करके उसे ले जा करके झाड़ियों में खा लिया और वहीं पर उसकी हड्डियां डाल दी, आकर के दोबारा सोने का रूप धारण करके और उसी थैला में आकर के दोबारा रख दी। अब उनमें से एक मारा गया बेचारा, अब दो सो रहे हैं। अब दूसरे का नंबर आया तो उसकी आंख अपने आप अकस्मात खुल गई। और दोस्तों ये बात सच है, अगर आप शाम को सोना और ये बात अपने दिल में दृढ़ विश्वास करके सोना कि मुझे इस टाइम पर जगना है, तो आपकी आंख उसी टाइम पर 101% खुल जाएगी। आप उठो या ना उठो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे भैया उस दूसरे लड़के की, जो लोहार का लड़का था, उसकी आंख खुल गई। उसने विचार किया, बोले हमारा तीसरा भाई नहीं दिख रहा है, एक तो सो रहा है और जो सुनार का लड़का था वो नहीं दिखाई दे रहा है। फिर विचार किया है कि यहीं पर जग रहा था, पता नहीं कहीं चला गया होगा, इधर उधर कुछ करने के लिए चला गया होगा या घूमने के लिए चला गया होगा। अब मेरा नंबर आ गया है, अब मैं रखवारी करता हूँ, आ जाएगा सो जाएगा। अब मेरे भैया वो तो बेचारा मर गया था सुनार का लड़का। अब धीरे धीरे समय निकलता चला गया तो क्या देखा, वही उस लड़के ने, लोहार के लड़के ने, कि उस सोने की ईंट से और एक बहुत सुंदर लड़की दोबारा से प्रकट हुई है।
अब उसने विचार किया मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई सोने की ईंट बींट नहीं है, ये कोई बीमारी है। और मेरे भैया उस सुंदर सी लड़की ने डायन का रूप बना लिया और इससे पहले कि वो चिल्लाता उसका भी गला दबा करके उसको भी मार दिया। मार करके झाड़ियों में ले गई और ले जा करके उसे खा लिया। उसकी हड्डियां वहीं पर छोड़ करके आ गई और दोबारा आकर के वहीं पर सोने का जो ईंट का रूप धारण करने के बाद और वहीं पर लेट गई। अब मेरे भैया 2 मारे गए, अब बेचारा 1 बचा है। अब उसका जब तीसरा पहर लगा, उसके जगने का नंबर आया, उसकी रखवाली करने का नंबर आया, तो वही लड़का जगा है जिसने जब जो ईंट उठाई थी, तो जिसने मना किया था कि इसको साथ मत ले चलो, वो उठाए। अब उसने देखा, बोले मेरे 2 भाई कहाँ चले गए, मैं अकेला हूँ। फिर देखा सोने की ईंट कहाँ है, उसे देखा तो वो वहीं पर थैले में, जो थैले में रखी हुई है, लेकिन वो भाई नहीं दिख रहे। अब उसने विचार किया हो सकता है यहीं कहीं चले गए हों मेरे भैया। अब वो बेचारा जगने लगा। फिर उसके दिमाग में एक बात आई, उसने विचार किया कि गए तो गए कहाँ इतनी समय के लिए, चलो एक चला जाता, दोनों चले गए और अब तक लौट करके नहीं आए। अब उसने आगे बढ़ करके देखना चाहा, आवाज़ लगाई है दोनों भाइयों को, लेकिन वहाँ कोई हो तो आवाज़ दे। उसने जब आगे बढ़ कर के थोड़ा सा देखा तो वहाँ पर दोनों की हड्डियाँ पड़ी हुई थी, उनके सर पड़े हुए थे। आहा, देख कर के घबरा गया, आंखों से आंसू निकल गए, शरीर के रुएं खड़े हो गए, पसीना चलने लगा है, आंसू अलग चल रहे हैं, शरीर थर-थर काँप रहा है। और तब तक अब वो समझ गया कि अब जो कुछ भी बीमारी है इसी स्वर्ण ईंट में है। अब वो वहाँ से दौड़ने लगा है। और जब मेरे भैया वो दौड़ा तो वो सोने की ईंट एक बहुत सुंदर सी लड़की का रूप बना करके और उसके पीछे दौड़ने लगी और आवाज़ लगाने लगी, अरे भैया कोई हो तो इसे रोको, ये मेरे पति हैं, मुझे मेरे घर से विवाह करके लाए हैं, अब यहाँ जंगल में छोड़ करके जा रहे हैं। भगवान विष्णु समझाते हैं, हे लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना। अब वो आगे आगे लड़का दौड़ रहा है डर की वजह से कि ये मुझे भी मार डालेगी, और वो आवाज़ लगा रही है कि ये मेरे पति हैं, मुझे छोड़ करके जा रहे हैं जंगल में, अब मुझे कोई रोको। तो आगे से एक दूसरे नगर का राजा घोड़े पर सवार होकर के वो जंगल में शिकार खेलने के लिए आ रहा था। तब तक सुबह हो चुका था दौड़ते दौड़ते। तो मेरे भैया उस राजा के पास में जाकर के लड़का ने गुहार लगाई है, महाराज मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगी, ये डायन है जो मेरे पीछे दौड़ती हुई आ रही है। महाराज ये एकदम रथ से घोड़ा से कूद पड़े, हाथ में तलवार ले ली। तब तक वो लड़की के रूप में जो सोने की ईंट थी वो दौड़ती हुई जा रही थी, वो भी पास में पहुंच गई। उसने महाराज के हाथ जोड़े, बोले महाराज ये मेरे पति हैं, मुझे मेरे घर से विवाह करके लेकर के आए हैं, अब मुझे जंगल में छोड़ना चाहते हैं, आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊँ। वो लड़का एकदम घबरा गया, बोले महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये एक डायन है और इसने मेरे 2 भाइयों को मार दिया है जंगल में, उनके सर मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, ये मुझे भी मार डालेगी, महाराज मुझे बचा लीजिए। अब महाराज की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। महाराज ने विचार किया अब जो कुछ भी होगा हम अपने राज्य में चल करके इसका न्याय करेंगे। उन दोनों को, जो वो लड़की थी जो सोने की ईंट थी वो लड़की बन गई थी, उसको और उस सुनार के लड़के को, जो बढ़ई का लड़का बचा था तीसरा, उन दोनों को लेकर के राजा अपने नगर में पहुंच गया। अब नगर में जाकर के राजा ने अपनी सभा लगाई। वहाँ पर मंत्री, महामंत्री, सिपाही और ज्योतिषी, विद्वान सभी इकट्ठे हुए और सभी इकट्ठे होकर के अपने अपने स्थान पर बैठे। राजा ऊंचे से सिंहासन पर बैठा है और वो लड़की हाथ जोड़ करके खड़ी है और वो बढ़ई का लड़का वो भी हाथ जोड़ करके खड़ा है। मेरे भैया अब धीरे धीरे राजा ने सुनवाई करना प्रारंभ किया है। अब बताइए तुम दोनों क्या कहना चाहती हो। तो उस लड़के ने हाथ जोड़े, महाराज मैं और मेरे 2 दोस्त नगर से नौकरी करने के लिए आए थे, लेकिन रास्ते में हमें एक सोने की ईंट पड़ी मिली, उसको हम लेकर के आए। तो ये सोने की ईंट बींट नहीं महाराज, जो आपके सामने खड़ी है यही लड़की है, इसने रात्रि में पता नहीं क्या किया है, मेरे दोनों भाइयों को मार दिया है। अब महाराज ये मुझे भी मार देगी, इसलिए एक काम करो, मुझे आप बचा लीजिए। महाराज ने कहा ठीक है, हमने तुम्हारी सुन ली, अब लड़की तू क्या कहना चाहती है तू बता। उस लड़की ने हाथ जोड़े, महाराज मैं एक लड़की हूँ और मुझे मेरे घर से ये शादी करके लेकर के आए, मेरे साथ उन्होंने भामर डाली हैं। जब मेरे साथ विवाह हो गया, मैं इनके साथ अपने ससुराल जा रही थी, इनके घर जा रही हूँ, तो ये रास्ते में पता नहीं क्या हो गया, जंगल में मुझे छोड़ करके दौड़ने लगे। महाराज मैं उनके पीछे दौड़ रही हूँ, मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। अब महाराज कुछ समझ में नहीं आ रही है। महाराज ने कहा ठीक है, एक काम करो, इस लड़की को बंदी गृह में डाल दो और इस लड़के को बंदी गृह में डाल दो, थोड़ा सा समय चाहिए हमें, उसके बाद में हम न्याय करेंगे। मेरे भैया उस लड़की को अलग बंदी गृह में डाला और लड़के को अलग बंदी गृह में डाला। नौकर चाकर लगे हुए हैं। अब लड़का तो लड़का था, लेकिन वो सोने की ईंट वो तो एक खतरनाक बीमारी थी। मेरे भैया रात्रि का समय था, सब सैनिक जाग रहे थे, तो सैनिकों ने क्या देखा कि वो लड़की एक सोने की ईंट का रूप धारण करती है और सैनिक देखते ही रह गए। बोले महाराज, उसने विचार किया सैनिकों ने ये बात बिल्कुल सच कह रही थी।
और सोने की ईंट का रूप धारण करने के बाद में उसके बाद में एक बहुत सुंदर सी नागिन बनती है चमकीली। और नागिन बन करके जैसे ही उस बंदी गृह से निकल करके चली, सैनिकों ने पकड़ लिया। सैनिकों ने पकड़ लिया, पकड़ करके ले जा करके महाराज के सामने पेश कर दिया। बोले महाराज, ये है वो लड़की जो आपने बंदी गृह में डलवाई थी। ये लड़का कह रहा है, बिल्कुल सच कह रहा है। अब आप ही बताइए इसका क्या करना है। महाराज ने वहाँ पर बैठे हुए विद्वानों से पूछा, ज्योतिषियों से पूछा, इसका क्या होगा। बोले इसका वो होगा जो आज तक किसी का नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले आप उस बेचारे निर्दोष को निकालिए जिसको आपने जेल खाने में डलवा दिया है। मेरे भैया उस बढ़ई के लड़के को निकाला गया, और जब बढ़ई के लड़के को निकाला गया उससे पूछा, अब आप ही बताइए इसको क्या सजा दें। उस बढ़ई के लड़के ने कहा, महाराज मेरे तो 2 भाई मारे गए, मेरे 2 मित्र मारे गए, अब मैं क्या सजा दूँ, मैं कुछ सजा नहीं दे सकता, हम आपके सामने हैं, जो आप सजा दो आप समझो। महाराज ने उसको पकड़वा करके उससे कहा है कि आप सोने की ईंट का रूप धारण करो, और नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। जब उस नागिन ने सोने की ईंट का रूप धारण किया, उसे अपने खजाने में राजा ने डलवा दिया। उसके बाद में उस बढ़ई को बहुत सारा इनाम दिया, और इनाम देने के बाद में उससे कहा है कि बोले अब तुम अपने घर जाओगे या कुछ करोगे। तो उस बढ़ई ने कहा है, महाराज मैं आपके यहाँ पर नौकरी करना चाहता हूँ। बोले क्या नौकरी करोगे। बोले मैं ऐसी नौकरी करूँगा कि 1 लाख टका लूँगा आपसे मैं। और बोले काम क्या करोगे। बोले काम वो करूँगा जो नहीं किसी ने किया हो आज तक तुम्हारे यहाँ पर। यानी 1 लाख टकिया के रूप में उस बढ़ई के लड़के ने वहाँ पर नौकरी लगा ली है। हे भगवान विष्णु समझाते हैं, हे लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना। अब वो लड़का इतना होशियार था, इतना तेज था कि उस लड़के ने धीरे धीरे 4, 6, 8, 10 दिन में और एक काठ का ऐसा घोड़ा बना करके तैयार किया, लकड़ी का ऐसा घोड़ा बना करके तैयार किया कि उस लकड़ी के घोड़े पर बैठ करके और वो लड़का एक मंत्र बोल देता था तो वो घोड़ा उड़ने लगता था। अब मेरे भैया उस पर बैठ करके लड़का रोजाना घूमता है और वो मंत्र बोल देता था तो दोबारा वो नीचे आ जाता था। अब उसी पर बैठ करके घूमता है। धीरे धीरे नगर में मालूम पड़ी कि जो महाराज ने 1 लाख टका में एक नौकर को रखा है वो तो इतना होशियार है कि उसने एक लकड़ी का घोड़ा बनाया है और वो लकड़ी का घोड़ा उड़ता है। महाराज को मालूम पड़ा तो उसको अपने पास बुलाया। बोले क्यों लकटकिए, तुमने हमें नहीं बताया और तुमने एक ऐसा घोड़ा बना लिया है जो बगैर किसी चीज़ के उड़ता है हवा में। बोले हाँ महाराज उड़ता है, मैं उसे आपके पास ही लेकर के आने वाला था लेकिन उससे पहले नगर में मालूम पड़ गया। तो महाराज ने कहा तो फिर हमें भी दिखाइए कि इस पर बैठ करके कैसे उड़ा जाता है। महाराज ने उस लड़के ने बता दिया, महाराज इस पर बैठने के बाद में ये मंत्र बोला जाता है और इस मंत्र को बोलने से और ये घोड़ा अपने आप आकाश में उड़ने लगता है। मेरे भैया महाराज इतने दीवाने हो रहे थे उस घोड़ा के पीछे कि उस पर एकदम से बैठ गए और बैठ करके मंत्र पढ़ा तो वो घोड़ा आकाश में राजा को लेकर के उड़ गया। उड़ते हुए महाराज को ध्यान आया कि मैंने घोड़े को उड़ाने का मंत्र सीख लिया लेकिन इसे उतारने का नहीं सीख पाया। मेरे भैया वो घोड़ा उड़ता रहा, कई दिन निकल गए, घोड़ा उड़ता रहा। जब महाराज उसे बार बार उतारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो घोड़ा नीचे नहीं उतर रहा है, तभी उस घोड़े में आग लग जाती है और दोस्तों उड़ते ही उड़ते उस घोड़े में आग लग गई। भगवान विष्णु समझाते हैं, हे लक्ष्मी ध्यान देना, उस घोड़े में आग लग जाती है तो राजा उस घोड़े के साथ में जल करके राख हो गया। अब उस बढ़ई के लड़के को मालूम पड़ा कि जो हमने घोड़ा बनाया था वो जल करके राख हो गया है और उसके साथ में हमारे जो महाराज थे वो भी जल करके राख हो गए हैं। तो दौड़ता हुआ आया और वो उसी एक मुट्ठी राख के ऊपर बैठ करके रो रहा है। तो हे लक्ष्मी तुमने उसे देख लिया होगा कि एक मुट्ठी राख के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ रो रहा है। ये तो तुम्हारा पहला जवाब था। अब दूसरा आपका सवाल था कि कौन से इंसान जीवन में सुखी रहते हैं। तो लक्ष्मी इस बात का ध्यान रखना कि जो लोग भाग्य के भरोसे नहीं रहते, जो लोग अपनी मेहनत पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं वो लोग हमेशा सुखी रहते हैं और जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, जिन्हें लालच नहीं होता, वो जीवन भर हमेशा सुखी रहा करते हैं। और आपका तीसरा प्रश्न था कि कौन से लोग जीवन भर दुखी रहते हैं। तो जो लोग कपट भरे हृदय से, कपट भरे स्वभाव से मेहनत करते हैं या किसी को सताना चाहते हैं या किसी की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, वो लोग जीवन भर दुखी रहते हैं। जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं, बगैर बात के किसी का दिल दुखाते हैं, वो लोग कभी भी जीवन में सुखी नहीं रहते। जिन लोगों के हृदय में लालच होता है वो लोग कभी जीवन में सुखी नहीं रहते। तो माँ लक्ष्मी को संतुष्ट किया है भगवान नारायण ने। दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें।
देखना। और हाँ, आपसे निवेदन है इसको शेयर जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ हम आप लोगों के सामने लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी।